और चतरा के डीटीओ साहब वसूली भाई बन गए हैं। डीटीओ साहब का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें वो अपने एक ट्रांसपोर्ट विभाग के कर्मी को वसूली का निर्देश दे रहे हैं। न्यूज 11 भारत इस ऑडियो की हालांकि पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन अगर इस ऑडियो में 1% भी सच्चाई है तो यह बहुत गंभीर बात है। सबसे पहले इससे जुड़ी ये रिपोर्ट देखिए। वसूली करवाते हैं चतरा जिला परिवहन पदाधिकारी। व्यवसायियों से हर महीने की वसूली है बंधी। चतरा का टंडवा, जहां स्थित है मगध अमरपाली पिपरवार कोल परियोजना, ग्रामीण अक्सर यहां के वाहनों में ओवरलोडिंग की शिकायत कर चुके हैं। अब भी शिकायत बदस्तूर जारी है, पर पूरे इलाके में कोयला ढोने वाले वैध और अवैध दोनों वाहनों पर किसी भी तरह की कोई बड़ी कार्रवाई आपने सुनी नहीं होगी। आप सोच रहे होंगे भला ऐसा क्यों? तो ये हम आपको बताएंगे। उससे पहले एक ऑडियो क्लिप आपको सुनाते हैं। उसके पिपरवार एक बार राजेश को बोल भी दीजिए कि पिछला महीना वाला भी 1 महीना का तो अभी भी नहीं आया है। जी सर। है ना, वो और फिर जो कम दिया है वो, है ना। जी सर। वो सब बात कर लीजिए, बोलेंगे हम लोग लेने आ रहे हैं। जी तो सर। हाँ या ना जो भी कहें आप पिपरवार पहुंच के हमको। जी सर। ठीक है ना। जी सर। और कल फिर हम लोग पिपरवार में मतलब बड़े पैमाने पर जांच करेंगे। ठीक है ना। जी सर। कीजिए, उसको बोल दीजिए कि अपना कर ले सर इंतजाम। जी सर। है ना। जी। कहा जाता है ये बातचीत चतरा डीटीओ और एक परिवहन कर्मी के बीच की है। इस बातचीत में साफ साफ डीटीओ साहब पिछले महीने और इस महीने के शेयर की बात कर रहे हैं। न्यूज 11 भारत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, मगर यह ऑडियो सच है तो मामला बेहद गंभीर है। ऑडियो साफ साफ इंगित करता है कि वसूली चल रही है, तो क्या मामले की जांच नहीं होनी चाहिए? टंडवा से न्यूज 11 भारत के लिए शैलेश की रिपोर्ट। और शैलेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। शैलेश, देखिए ये चर्चा का विषय है और ये बहुत गंभीर बात भी है कि डीटीओ साहब अपने कर्मी को कह रहे हैं कि उस व्यवसायी को बोल देना पिछले महीने का भी बाकी है, इस महीने का भी बाकी है, और साथ ही साथ संदेश ये है कि भैया व्यवस्था पूरी रखिए, व्यवस्था अगर पूरी नहीं रहेगी तो अगले महीने से कार्रवाई हो जाएगी, गाड़ियां जब्त हो जाएंगी। ये तो बहुत गंभीर है, लेकिन अब इसमें क्या अपडेट्स कुछ सामने आ रहे हैं? डीटीओ साहब का कोई पक्ष वक्ष कुछ आया है क्या? नहीं, डीटीओ साहब निश्चित तौर पे कहे तो कुछ भी कहने से मुकर रहे हैं। यहाँ तक कि इनको कितना बार शिकायत मीडिया माध्यम से, अखबार माध्यम से, चैनल माध्यम से किया गया कि ओवरलोडिंग का बदसूर खेल जारी है, लेकिन कार्रवाई के नाम पे मात्र खाना पूर्ति करके अपना पल्ला झाड़ देते हैं, जिसके वजह से कोयलांचल टंडवा में यहाँ ट्रांसपोर्टिंग कंपनियों का मनमानी इतना मनोबल बढ़ चुका है कि खुलेआम किसी राहगीरों की जिंदगी से खिलवाड़ करने पर तुले हुए हैं। कितना बार इनके ओवरलोडिंग गाड़ियों से गिरते कोयला के उड़ते धूलकण से कितना राहगीरों का एक्सीडेंट भी हो चुका है। उसके बाद भी ना डीटीओ साहब इस पर कार्रवाई के लिए तत्पर है, न ही कुछ कहने पर मुकर जाते हैं। कुछ भी जवाब नहीं मिल रहा उनकी तरफ से? नहीं। अच्छा, चतरा डीसी की तरफ से इसे लेकर के कुछ कहा गया? डीसी तरफ साहब से लेकर वो बहुत संवेदनशील हैं, बहुत ईमानदार डीसी हैं। उन मामले पर उनका कहना है कि हम इन पर जांच करके जो कार्रवाई होगा वो आगे कार्रवाई किया जाएगा। चलिए शैलेश, बहुत शुक्रिया आपका। तो इस ऑडियो को सुनने के बाद सिर्फ इतना समझ में आता है कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें हैं वो कितनी गहरी हैं, और डीटीओ साहब ऐसा कर सकते हैं क्योंकि डीटीओ साहब को पता है कि उन पर कोई बहुत ज्यादा कार्रवाई होने वाली नहीं है। आप चाहे जमीन के मामले में देख लें, चाहे आप इस ट्रांसपोर्ट के मामले में देख लें, आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार की जो जड़ें होती हैं वो कितनी गहरी होती हैं, भ्रष्टाचार कितने अंदर तक हमारे सिस्टम में घुसा हुआ है, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम फोन लाइन पर चतरा के डीसी दिव्यांशु झा साहब से जुड़ें और उनकी भी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश हो रही है, अगर वो हमारा फोन रिसीव करते हैं तो। लेकिन आप इसी से समझिए कि भ्रष्टाचार का यह खेल किस तरीके से रचा बसा हुआ है कि डीटीओ साहब अपने कर्मी को कह रहे हैं कि जनाब व्यवसायी को बोल दीजिए कि इस महीने का जो वसूली है वो तो खैर है ही, और पिछले महीने की वसूली भी पहुंचनी चाहिए। बाकी आप समझदार हैं, अब आप समझ सकते हैं। हालांकि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं,
लेकिन अगर ये ऑडियो सही है तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस मामले की जांच होनी चाहिए। भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं आप समझ सकते हैं। कितनी गहरी है भ्रष्टाचार की जड़ें आप समझिए। हम सिर्फ चतरा डीसी साहब से निवेदन करते हैं कि सर इस मामले पर एक्शन लीजिए, कि एक एक्शन बनता है सर। लोगों का विश्वास आपके ऊपर बना रहना बहुत जरूरी है। तो हमने कोशिश की उनसे जुड़ने की, हालांकि उन्होंने ये कहा कि इस मामले में कार्रवाई जरूर होगी, इस मामले में जरूर से कार्रवाई होगी, जांच होगी पहले, और अगर जांच में ये जो बात बोली जा रही है ये सही है तो इस मामले में कार्रवाई होगी। चतरा के डीसी दिव्यांशु झा साहब से हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि एक बहुत ईमानदार छवि के, साथ सुथरे छवि के एकदम यंगस्टर हैं, तो भ्रष्टाचार के प्रति वो इंटॉलरेंट रहते हैं और हमें लगता है कि इस मामले में भी ऐसा रहेगा, उनकी इंटॉलरेंसी नजर आएगी। डीटीओ साहब पर कार्रवाई होनी ही चाहिए। अगर ये ऑडियो सही है तो इस ऑडियो की जांच बहुत जरूरी है। तो इस मामले में कार्रवाई बहुत जरूरी होती है। भ्रष्टाचार का ये ऑडियो कैसे घूस मांगी जा रही है, आपने सुना कि कैसे डीटीओ साहब कह रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हम डीटीओ साहब से जुड़ें और उनका पक्ष भी जानने की कोशिश करें कि डीटीओ साहब क्या कह रहे हैं इस मामले को लेकर के, कि डीटीओ साहब क्या इसे खंडन कर रहे हैं इस ऑडियो का, या फिर डीटीओ साहब मानते हैं कि ये सही ऑडियो है। चतरा डीटीओ साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। सर, आपका एक ऑडियो कहा जा रहा है कि ये वायरल हो रहा है, क्या ये आपका ही ऑडियो है? इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपके खिलाफ साजिश है या ये सही है? मेरे संज्ञान में भी आया है इस तरह का एक मामला जी। यह किसी का षड्यंत्र प्रतीत होता है। इस तरह का कोई कर्मी जिसकी आवाज है उसमें। अच्छा, ये आपकी आवाज नहीं है सर? नहीं, लेकिन टंडवा के लोगों का कहना है सर, जो बात है, मैं आपसे, चूंकि बहुत स्पष्टवादी आप भी हैं, बहुत स्पष्टवादी मैं भी हूं, तो टंडवा के लोगों का यह कहना है कि डीटीओ साहब लगातार वहां पर, हम धूल से परेशान है, गाड़ियों को लेकर के धूल उड़ती रहती है, सारी गाड़ियां ओवरलोडेड जाती हैं, लेकिन डीटीओ साहब कार्रवाई करते ही नहीं है। नहीं, अभी पिछले हफ्ते हम कार्रवाई किए, जा करके एक बड़ा जांच किए, उसमें 76,000 रुपया जो है वो वसूली हुई फाइन। अच्छा, इतना बड़ा अमाउंट बहुत कम ही वसूला जाता है ऐसे क्षेत्रों में। तो यानी आप भी मांग करते हैं कि इस ऑडियो की तो जांच होनी ही चाहिए, है ना? ये कोई षड्यंत्र प्रतीत हो, ऐसा कोई कर्मी भी हमारे यहाँ नहीं है। अच्छा, जानकारी लिया। अच्छा, जिसकी आवाज एक और आ रही है। चलिए डीटीओ साहब, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऑडियो आपका ना हो। बहुत शुक्रिया आपका कि आप बहुत बेबाक तरीके से हमारे साथ जुड़े और अपना पक्ष आपने रखा। बहुत शुक्रिया आपका डीटीओ साहब। तो अनवर हुसैन डीटीओ साहब हमारे साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि शायद ये षड्यंत्र प्रतीत होता है। तो कुल मिलाकर के डीटीओ साहब से हमने जुड़ने की कोशिश की, डीटीओ साहब ने भी अपना पक्ष रख दिया इस मामले में।